जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव, झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं, हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। डायन बताकर महिला को जबरन मैला पिलाने की कोशिश, विरोध करने पर लाठी डंडे से पीटा। झारखंड के गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बदवारा पंचायत के लघुआ डी गांव में मंगलवार की दोपहर डायन बताकर एक महिला को पड़ोस के मां बेटे ने जबरन मैला पिलाने की कोशिश की। महिला के विरोध करने से भड़के मां बेटे व अन्य लोगों ने लाठी डंडे से उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान पीड़िता के चीखने चिल्लाने के बाद आसपास के लोग जमा हुए, तब तक आरोपी भाग निकले। रूपा तिर्की मामले में सीबीआई की टीम रांची पहुंची साहिबगंज। शिव कुमार कन्नौजिया को फिर रिमांड पर लेने की चल रही है तैयारी। महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम एक बार फिर 47 दिनों बाद साहिबगंज आ चुकी है। इस केस के लिए नियमित एवं आईओ गौतम कुमार अंशु और उनके सहयोगी साहिबगंज न्यायालय पहुंचकर रूपा तिर्की के सहपाठी व प्रेमी शिव कुमार कन्नौजिया को रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दाखिल कर दी। प्रतिबंध के बावजूद झारखंड में बिक रही है थाई मांगुर मछली। एक सप्ताह पहले मैथन में पकड़ी गई थी। झारखंड के कई शहरों में प्रतिबंधित थाई मांगुर प्रजाति की मछली बिक रही है। थाई मांगुर की बिक्री पर केंद्र सरकार के साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी रोक लगा रखी है। इससे स्थानीय प्रजाति की मछलियों को नष्ट होने का खतरा है। थाई मांगुर मांस खाने वाली मछली है। यह बड़े बड़े मांसों के टुकड़ों को भी खा जाती है। इसका पालन वैसे स्थान पर होता है जहां स्लॉटर हाउस ज़्यादा है। स्लॉटर हाउस के आसपास की गंदगी को यह खा जाती है। अब जेईई और एमपीआई की नियुक्ति के लिए होगी एक ही परीक्षा, बस ये है शर्तें। जेपीएससी 2021 नियमावली में किया संशोधन। राज्य में अब कनीय अभियंता, एमवीआई, खान निरीक्षक व अन्य पदों के लिए एक ही परीक्षा ली जाएगी। पहले 2 परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी का चयन किया जाता था। कैबिनेट के फैसले के बाद अब कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने एक ही परीक्षा से नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा की संशोधित नियमावली 2021 में यह प्रावधान किया है। इस तरह अब इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है। 100 करोड़ का बैंक घोटालेबाज संतोष यादव गिरफ्तार। आरोपी को पकड़ने में ईडी के छूटे पसीने, जाने कैसे। 100 करोड़ के बैंक घोटाले में फंसने के बाद भानु कंस्ट्रक्शन के संजय तिवारी ने अपनी दुनिया ही बदल डाली। नायाब तरीका अपनाया। जांच एजेंसियों की पकड़ में नहीं आने के लिए कई कंपनियां बनाकर बंद कमरे में ही कामकाज करने लगा। हालांकि काफ़ी मशक्कत के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे पीएमएलए के विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ईडी ने कोर्ट से संजय तिवारी के लिए 15 दिन के रिमांड की मांग की है। इस पर बुधवार को सुनवाई होगी। संतोष ट्रॉफी व विमेंस चैंपियनशिप में खेलेंगी झारखंड की टीम। सरकार ने मामले पर हस्तक्षेप कर एआईएफएफ को मनाया। राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद संतोष ट्रॉफी और विमेंस चैंपियनशिप में खेलेंगे झारखंड की टीम। इससे पूर्व 2 गुटों में विवाद के कारण ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इन फुटबॉल प्रतियोगिताओं में झारखंड टीम के खेलने पर रोक लगा दी थी। मामला उजागर होते ही राज्य सरकार के पदाधिकारियों ने फेडरेशन के अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद फेडरेशन ने फैसला लिया है कि झारखंड की पुरुष टीम संतोष ट्रॉफी और महिला टीम विमेंस चैंपियनशिप में खेलेगी। इसके लिए 24 और 25 नवंबर को खेलगांव में खिलाड़ियों का ओपन ट्रायल किया जाएगा और टीम तैयार कर भेजा जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडूंगी में युवक को ट्वीट कर शिकायत करना पड़ा भारी। पुलिस अधिकारियों ने पीटा, एसपी ने दिए जांच के आदेश। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडूंगी इलाके में हैरान कर देने वाली घटना घटी है। पुलिस पर आरोप है कि उसने ट्वीट करने से नाराज होकर एक युवक की पिटाई कर दी। युवक को घर से रात को छापेमारी कर उसे उठाया गया। थाने लाकर उसके साथ मारपीट की गई। युवक ने मामले की शिकायत पुलिस के वरीय अधिकारियों से की है। चाईबासा के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने पुलिस उपाधीक्षक को जांच के आदेश दिए हैं।
चाईबासा के केयू में बीएड पहले सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाएं 30 नवंबर से 14 कॉलेजों के 1428 छात्र लेंगे भाग, विश्वविद्यालय ने जारी की अधिसूचना। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित होने वाले अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेजों में बीएड प्रथम सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाएं आगामी 30 नवंबर से प्रारंभ हो रही है। बीएड में नामांकित करीब 1428 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए बीएड पाठ्यक्रम संचालित करने वाले सभी 14 महाविद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इलाज कराकर पति के साथ बाइक से बलियापुर लौट रही महिला की गला काटकर हत्या। बलियापुर थाना क्षेत्र के बेड़ा सलपतरा सड़क में जंगल के समीप मंगलवार की देर शाम सुसनलिया के रहने वाले ऑटो चालक उत्तम डे की 24 वर्षीय पत्नी प्रतिमा देवी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतका के पति के मुताबिक उसे पेट में दर्द था, जिसका इलाज के लिए वह पत्नी व दोनों बच्चों को लेकर स्टील गेट स्थित एक होम्योपैथ डॉक्टर के पास आया था। वापस लौटने के दौरान शाम करीब 6 बजे बेड़ा सलपतरा के बीच जंगल के इलाके में पहुंचा तो अपराधियों ने रुकने का इशारा किया, फिर उसकी पत्नी के गले पर धारदार हथियार से वार कर दिया। पतंजलि ट्रस्ट को दी गई 15 एकड़ जमीन के व्यावसायिक उपयोग की जांच रांची डीसी करेंगे। पतंजलि योग पीठ को राज्य सरकार द्वारा दी गई 15 एकड़ जमीन के व्यावसायिक उपयोग की जांच होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसकी जांच का जिम्मा रांची के उपायुक्त छवि रंजन को सौंपा है। विभाग के संयुक्त सचिव अंजनी कुमार मिश्रा ने उपायुक्त को भेजे पत्र में कहा है कि विभाग को जानकारी मिली है कि पूर्व की राज्य सरकार ने पतंजलि योग पीठ को जो जमीन दी है वहां पर लीज की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। शादी के आधार पर दूसरे राज्य के लोगों को आरक्षण नहीं, हाईकोर्ट में मंगलवार को जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत में शिक्षक नियुक्ति में आरक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने प्रार्थी की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरक्षण का लाभ दूसरे राज्यों के लोगों को नहीं दिया जा सकता है। मानगो के युवक की हत्या के 4 माह बाद आरोपी को भी मार डाला। फिलीपींस की राजधानी मनीला के ताई इलाके में मंगलवार को एक सिख व्यापारी जोगिंदर सिंह उर्फ जोजो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस पर मानगो के तरनजीत सिंह की हत्या का आरोप था। घटना फिलीपींस के समय अनुसार दोपहर करीब 1:30 बजे की है। उस समय व्यापारी जोजो टाइल्स खरीदने गया था और गाड़ी पार्क कर रहा था। हत्यारों ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और सिर पर पिस्टल सटाकर 5 राउंड गोली चलाई। गीला सूखा कचरा अलग कर निस्तारण के लिए मरीन ड्राइव में डंपिंग स्थल पर लगेगी ट्रोमेल मशीन। घरों से निकलने वाले कचरे को अलग कर उसकी रिसाइकलिंग के लिए JNAC सोनारी मरीन ड्राइव स्थित डंपिंग स्थल का ट्रोमेल मशीन लगाएगी। यह मशीन गीला सूखा कचरा अलग कर उसके निस्तारण के साथ ही रिसाइकल करेगी। JNAC के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने कहा, मशीन शहर पहुंच गई है। डंपिंग यार्ड में इसे जल्द शुरू किया जाएगा। सदर अस्पताल में 100 बेड बढ़ेंगे। इमरजेंसी व OPD के लिए अलग अलग भवन होगा। जमशेदपुर के सदर अस्पताल का जल्द ही कायाकल्प होगा। अस्पताल में बेड की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 की जाएगी। इसके लिए अस्पताल के कई हिस्से को 2 मंजिला किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से फंड आवंटित किए जा चुका है। 1 महीने में काम शुरू हो जाएगा। अपराधियों ने फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूटा पैसा, आलू के खेत में ज़मीन के अंदर छिपाया। टीम ने खोद कर निकाला, हथियार बरामद। झारखंड के पलामू में हुए फाइनेंस एजेंट लूटकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान कुमनी गांव के रहने वाले श्यामुद्दीन अंसारी और आयूब अंसारी के रूप में की गई है। इन अपराधियों ने गत 16 नवंबर की शाम कलेक्शन कर लौट रहे भारत फाइनेंस लिमिटेड के कलेक्शन एजेंट शिव शंकर कुमार से हथियार के बल पर पैसा का बैग, मोबाइल व बायोमेट्रिक मशीन की लूट कर ली थी। पुलिस से बचने के लिए इन अपराधियों ने पैसे को आलू के खेत में ज़मीन के अंदर छुपा दिया था। पुलिस ने ज़मीन खोदकर पैसा बाहर निकाल लिया। घटना में इस्तेमाल बाइक भी बरामद की गई है।
दर्जी की दुकान में चिपकाया पोस्टर, 1 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए कहा, एसपी ने दिए जांच के आदेश। झारखंड के पाकुड़ जिले में अपराधियों ने एक दुकान के बाहर पोस्टर लगाकर रंगदारी मांगी है। मामला हिरनपुर स्थित दर्जी दुकान का है। दुकानदार का नाम जयराम पंडित बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात अज्ञात अपराधियों ने पोस्टर चिपकाकर 1 लाख की रंगदारी देने की मांग की है। इससे जयराम पंडित और उनका पूरा परिवार डरा हुआ है। बुधवार की सुबह पुलिस को घटना की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, पोस्टर को जब्त कर लिया। पुलिस की टीम ने आसपास के लोगों से इस बारे में पूछताछ की, कोई जानकारी नहीं मिल सकी। पाकुड़ के एसपी एचपी जनार्दन मामले की जांच के आदेश दिए हैं। नव अंगीभूत कॉलेज में फर्जी तरीके से बहाल शिक्षकों व कर्मचारियों की बढ़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फॉरेंसिक जांच शुरू। संयुक्त बिहार के समय नव अंगीभूत किए गए महाविद्यालयों में फर्जी तरीके से बहाल हुए शिक्षकों व कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी फॉरेंसिक टीम ने इन महाविद्यालयों के बहाल शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों के दस्तावेजों की जांच प्रारंभ कर दी है। कोर्ट के आदेश पर कुल्हान विश्वविद्यालय के एकमात्र नव अंगीभूत महाविद्यालय एबीएम कॉलेज पहुंचकर फॉरेंसिक टीम ने जांच की है। कई कागजात जब्त कर अपने साथ ले गई। यह कार्रवाई बिहार व झारखंड के सभी नव अंगीभूत कॉलेजों में होनी है। इसके लिए अलग अलग तिथि निर्धारित की गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा होने के कारण इस कार्रवाई में पूरी तरह गोपनीयता बरती जा रही है। रांची के फुटपाथ दुकानदार उग्र, कहा 10,000 लोन लेकर लगाई दुकान, निगम लगा रहा 2,000 जुर्माना। राजभवन व निगम के सामने धरना, नारेबाजी। झारखंड की राजधानी रांची में बुधवार को 1000 से अधिक फुटपाथ दुकानदारों ने रांची नगर निगम के खिलाफ आंदोलन का आगाज कर दिया। दुकानदारों के अलग अलग समूह ने बुधवार को राजभवन और नगर निगम कार्यालय के समक्ष धरना देकर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। कहा कि कोरोना काल में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने बैंक से 10,000 रुपए का लोन लेकर अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। निगम की टीम ऐसे दुकानदारों से हर दिन 200 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक जुर्माना वसूल रही है।